नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटी देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगी और आपको आगे के पढ़ाई में यह काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। यदि आपकी सोच हार गई तो कोई साधन आपको जिता नहीं सकता है। एक लाइन का कोटेशन है दोस्तों, लेकिन इसमें 1,000,000,000 रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप सोच लिए, आपका सोच जहाँ पे हार गया, मान लीजिए कि आप सोच लिए कि हमको रेलवे का तैयारी करना है, बैंकिंग का तैयारी करना, आप कह दें कि हमारा से तो होबे न करी, आप वहीं पर हार गए। उसके बाद लाख कोई साधन दिया जाए, कोई संसाधन दिया जाए, आपसे वह परीक्षा नहीं निकलेगी। तो चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिशूलपुरम उत्सव को अभी मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं। तो हम भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। जो भी वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, या तो दिहाड़ी मजदूर है या ऑफिस में रह के काम करते हैं, वे सब एक प्रकार के क्या है, मजदूर है। एक बंधुआ मजदूर होता है, एक किसानी खेती गृहस्थी करने वाला मजदूर होता है, एक घर में कमाने वाला मजदूर होता है। यानी मजदूरों की तरह तरह की वैरायटी है। तो उन सभी मजदूरों को आज मजदूर दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस? भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इन तमाम चीज़ों पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत में मजदूर दिवस का पालन 1923 ईस्वी में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान से प्रेरित होकर शुरू हुआ था दोस्तों। और विश्व में सबसे पहले इसे मनाया गया था 1 मई 1886 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के मजदूरों ने काम की सीमा को 8 घंटे करने के लिए, यानी जो पहले काम की सीमा होती थी वह 12 घंटे तक होती थी, तो उस सीमा को, उस टाइम, उस पीरियड को घटाकर कितना करने के लिए, 8 घंटे करने के लिए अमेरिका के मजदूरों के द्वारा वहाँ वकालत के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था, जो बाद में क्या हुआ, लागू भी हो गया। और इस हड़ताल शुरू हुआ जो श्रम इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। और उसी दिन से काम करने की जो पीरियड है उसको 8 घंटे किया गया। उसी के मान सम्मान में हर एक साल हम लोग 1 मई को, कब दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और माफ कीजिएगा दोस्तों, इस बार का जो थीम है, हर एक साल कोई ना कोई थीम लेके चलता है। तो इस बार का इसका थीम है एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिटमेंट क्लाइमेट चेंज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको बिहार से रिलेटेड है। क्या तो बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला कि संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में, कहाँ दोस्तों, संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांशु ने 2 पदक जीते हैं। तो ये दोस्तों, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के लिए भी गौरव की बात है, और जो बिहार के जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला के लिए भी ये गौरव की बात है। तो आप ऑप्शन देख के मेरे टोन से समझ गए होंगे कि ये किस जिला से बिलोंग करते होंगे। अगर आप रेगुलर मोड में मेरा क्लास देखे होइएगा तो निश्चित तौर पर आपका इसका आंसर आप बता सकते हैं। सर, बेगूसराय, बहुत अच्छा। या किस जिला से बिलोंग करते हैं? बेगूसराय जिला से बिलोंग करते हैं। और क्यों बेगूसराय जिला पर हमने इतना टोन मारा है? क्योंकि दोस्तों यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है। बेगूसराय जिला दोस्तों विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है, इसलिए इस पर हमको इतना टोन मारना पड़ा है दोस्तों। अब देखते हैं यह किस देश के खिलाड़ी को हराकर ये पदक जीते हैं। तो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी को, ऑस्ट्रिया को खिलाड़ी को हराकर दोस्तों प्रियांशु ने 2 पदक जीते हैं। कौन कौन पदक जीते हैं? तो दोनों रजत पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बेगूसराय वाले के लिए कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी भी आता है तो कभी गम भी आता है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को।
गिरिराज सिंह को दबा के वोट देना है। आइए, किस राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों, बिहार का शेर और शेरनी अंडर 17 और अंडर 19 में बालक और बालिका में दोनों वर्गों में दोस्तों उड़ीसा को हराकर, किसको हराकर? उड़ीसा को हराकर यह किताब हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यानी विजेता टीम आपका विजेता टीम बिहार हो गया और उप विजेता उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन दुबई में हुआ था। एक और क्वेश्चन है दोस्तों आगे दुबई से ही, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज और 7 दोस्तों, 7 गोल्ड, 7 गोल्ड, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 29। कितना हो गया दोस्तों? 29। और इसका आयोजन कब से कब हुआ था? तो 24 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में दुबई में हुआ इसका आयोजन। 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज और 7 गोल्ड के साथ 29 पदक कुल जीते थे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड। हाल ही में सीता अम्मा मंदिर 21 देश में दोस्तों, तो श्रीलंका में है, कि राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो दोस्तों, श्रीलंका सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक पत्र के माध्यम से श्रीलंका में बन रहे सीता अम्मा मंदिर, जिसका उद्घाटन कब है दोस्तों? 19 मई को है। 19 मई को इसके उद्घाटन के लिए सरयू नदी से, किस नदी से? सरयू नदी से जल मांगा गया था। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव में इस पर अमल करते हुए वहाँ के पर्यावरण विभाग को यह सूचना दिया कि जल श्रीलंका भेजा जाए। तो अब वहाँ से जल कहाँ जा रहा है? श्रीलंका जा रहा है। उसी जल से क्या होगा? सीता अम्मा मंदिर का राज्याभिषेक होगा दोस्तों। तो इसका उद्घाटन कब होने वाला है? 19 मई को होने वाला है। कहाँ होने वाला है? श्रीलंका में होने वाला है। किस नदी से जा रहा है? तो सरयू नदी से जा रहा है। सरयू कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? अयोध्या के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटल्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, अभी भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद। कौन है? एस जयशंकर प्रसाद को इंडियाज न्यूक्लियर टाइटल्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। ये विदेश मंत्री है दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर है अभी वर्तमान में, विदेश मंत्री हैं वर्तमान में भारत के अभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी तमिलनाडु सरकार ने, किसने? तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तमिलनाडु दोस्तों, तो ये आपके तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट है यहाँ पे, जो बीते दिनों आपके क्लास में इस पर चर्चा भी हुआ था। देख लेते हैं विद इन वन झलक में क्या क्या फैक्ट है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाला है।
हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। यानी हुंडई और आईआईटी मद्रास मिलकर तमिलनाडु में क्या करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। यानी तमिलनाडु सरकार है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है स्टालिन साहब, हाँ स्टालिन साहब, उनके द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलाम योजना शुरू की है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में क्या रहा, शीर्ष पर है। ये डाटा 2023 का है दोस्तों, ये डाटा 2023 का है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु का इसमें 2023 का भी फैक्ट है, यानी पिछले साल का भी फैक्ट है और 2024 का भी फैक्ट है। ऊपर वाला जो है 24 का और यहाँ से आपको क्या है 23 का फैक्ट है, जिसको आपको रिवीजन करते चलना है। एग्जामिनर आपको ये नहीं देखता है कि ये 23 का करंट है कि 24 का, कभी कभी 20 का भी पूछ देता है, 21 का भी पूछ देता है और 22 का भी पूछ देता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों पतंजलि जो अपने आप में एक ब्रांड था दोस्तों, बाबा रामदेव जो योग के माध्यम से बिजनेस का अपना प्रचार करते थे, खुले मंच पर जाके योग के साथ साथ अपने सारे प्रोडक्ट्स का प्रचार करते थे। इसी समय दोस्तों कोरोना काल में बाबा रामदेव जी के द्वारा जो वैक्सीन था, जो टीका था, उनका बृहत स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि वो टीका उस लेवल पर नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको फटकार लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। वे बजावते के साथ अपने हलफनामा में माफ़ी मांगे हैं देश के लोगों से। इसी सब के चलते कुछ प्रोडक्ट भी खराब निकला। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने, लोग कहता था ना, बहुत लोग कहते हैं, थोड़ा राजनीतिक में घुसते हैं दोस्तों, कि बीजेपी केवल विपक्ष को घेरती है। यहाँ तो बाबा रामदेव पूरा सपोर्टर थे बीजेपी के, तो क्या जरूरी था लाइसेंस रद्द करने का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने का। पूरा सरकार में साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो गलत है उसको गलत कहा जाता है, जो सही है उसको सही कहा जाता है। उत्तराखंड में हालांकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से उनकी अच्छी खासी सांठगांठ चलती है और उत्तराखंड में ही बहुत सारे पतंजलि के योग शिविर है, बहुत सारे पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है। तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के 14 जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है दोस्तों बाबा रामदेव का, उन्हें क्या किया है दोस्तों, बंद कर दिया है, खारिज कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब वहाँ पे 14 जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उस पर कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता। हम लोग ने बीच में खूब स्वदेशी, बाबा का नारा था विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। बहुत सारे उनके बिस्कुट थे, बहुत सारे तेल भी निकाले थे, शहद निकाले थे। शहद पर भी ब्लेम आया है दोस्तों, जो शहद का प्रचार करते हैं एकदम मध का, उस पर भी ब्लेम आया है। टूथपेस्ट था, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बाबा जी का था जिस पर ब्लेम आया है और उसका जो विज्ञापन था वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता था और प्रोडक्ट के मुकाबले उनका जो विज्ञापन था बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया था, संज्ञान लिया था, जिसमें बाबा जी दोषी पाए गए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई हो दोस्तों, कोर्ट के नज़र से कोई बच नहीं सकता है, कोई हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक आम नागरिक हो, चाहे भारत के प्रथम नागरिक हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक में मेजबानी की है। तो दोस्तों भारतीय दूतावास और नेपाल के निवेश बोर्ड और नेपाल भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक B2B2 बैठक का आयोजन किया है। इसमें क्या है दोस्तों, MICCIA मिक्का निस्सी के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो तीसरे नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन के आसपास गतिविधियों का हिस्सा है। अब इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है, मेन विषय क्या था दोस्तों, तो वस्तु इमर्जिंग नेपाल है। क्या है दोस्तों, वस्तु इमर्जिंग नेपाल है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण आपका दुबई में शुरू हुआ। कहाँ हुआ है दोस्तों? दुबई में शुरू हुआ है। दुबई ने $34.85 बिलियन के निवेश के साथ अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा अल मखतूम हवाई अड्डा। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का निर्माण शुरू किया है। इस टर्मिनल से सालाना 260 मिलियन यात्रियों को सहायता मिलने का अनुमान है। कितने यात्रियों को दोस्तों? तो 260 मिलियन यात्रियों को सहायता मिलने का अनुमान है, जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वर्तमान क्षमता से में काफ़ी क्या करेगा? विस्तार करेगा। 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्धारित प्रारंभिक चरण 150 मिलियन यात्रियों को यह संभालेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय चितराई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों यह पूरा मई माह तक इस उत्सव का आयोजन होगा। कहाँ होगा? मदुरई में होगा। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है दोस्तों। मंदिरों एवं घाटों का मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। तो उत्सव की मुख्य विशेषता है वैंगई नदी में भगवान कल्ला झागर के भव्य प्रवेश का गवाह बने। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में अप्रैल में वार्षिक उत्सव है दोस्तों। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदेश्वर का सम्मान है। मीनाक्षी के राज्याभिषेक और विवाह के साथ 1 महीने तक चलने वाला यह उत्सव शुरू होता है। किनके? मीनाक्षी के राज्याभिषेक और विवाह के साथ यह 1 महीने तक चलने वाला यह उत्सव है। इसके बाद के दिन कला सागर से मीनाक्षी अम्मा मंदिर तक की प्रतीकात्मक यात्रा का सम्मान करते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। मदुरई कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पिछले क्लास में था दिवस में, लेकिन मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल के 11 अप्रैल। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था, किनके द्वारा लॉन्च हुआ था, और अब तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड भारत में बन गए हैं। क्या आपका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, और इस आयुष्मान कार्ड से क्या क्या लाभ होते हैं। इन तमाम चीज़ों का चर्चा आपको इस क्वेश्चन में करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। आप कमेंट में लिखिएगा, कल के क्लास में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।